लेकिन जब हम बात कर रहे हैं छात्रों की, पीएम मोदी ने भी जेन-ज़ी के लिए बड़ा एक्शन का ऐलान किया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इसका ऐलान किया। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया गया है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को राहत मिलेगी। छात्र छात्राएं अपने घर पर रहकर ही तैयारी कर सकेंगे, दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। महंगे कोचिंग संस्थानों का आर्थिक बोझ भी छात्रों के ऊपर से कम होगा, उनके परिवारों से कम होगा। अब पीएम मोदी का फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान छात्रों के लिए तो बड़ी बात है, लेकिन इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी, कैसे दो काम होंगे? भाई, पहला तो छात्रों को राहत मिलेगी, दूसरा प्राइवेट कोचिंग वालों की मनमानी पर भी रोक लग पाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे पीएम मोदी ने जो किया है, इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है और क्या असर पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। भारत में अगर आप देखेंगे कोचिंग का, अगर आप देखेंगे कोचिंग इंडस्ट्री जो बन गई है आज के डेट में, उसमें किस तरह का हिसाब बैठ रहा है। अगर आप देखेंगे 2026 में जो कोचिंग इंडस्ट्री है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनका मार्केट है 58,000 करोड़ रुपए का, 58,000 करोड़ रुपीस आज की डेट में है। 2028 तक कहा जा रहा है कि यह 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, बढ़कर 1 लाख करोड़। और 2033 तक यह प्राइवेट कोचिंग का मामला बढ़कर कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 1,45,000 करोड़ तक चला जाएगा। 1,45,000 करोड़, आप सोचिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं छात्रों के लिए, वो सीधे सीधे इस मार्केट को प्रभावित करने वाला है। तो इतनी आसानी से यह काम हो जाएगा और लोग शांत बैठेंगे, होगा नहीं। छात्र अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही कोचिंग तो लेते हैं, इसलिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की बहुत जरूरत थी। आप देखिए कि अप्रैल जून 2025 में जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे हुआ, और उसमें उसके मुताबिक देश भर में प्राइवेट कोचिंग लेने वाले जो कुल छात्र हैं, उनकी संख्या कितनी थी बॉस? कुल छात्र कितने हैं देश भर में? मतलब देश भर में कुल जो छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं, वो उनकी संख्या है 27% बॉस। देश भर में 27% बच्चे ऐसे हैं जो लेते हैं कोचिंग। और शहरों में कितने? शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा बढ़कर 31% चला जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग लेने वाले जो बच्चे हैं, उनकी संख्या है 26% बॉस। तो यह बहुत बड़ा मैसिव आंकड़ा है। देश में कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या करोड़ों में है, और इसमें भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज पर कोचिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे ये जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं हायर सेकेंडरी के लिए कितने बच्चे कोचिंग में जाते हैं? अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 38% बच्चे जो हैं वो हायर सेकेंडरी में कोचिंग लेते हैं। यह हाल है। तो सेकेंडरी स्टेज पर, माफ कीजिएगा, ये सेकेंडरी स्टेज पर है। और हायर सेकेंडरी में देखिएगा तो ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर चला जाता है ऑलमोस्ट 37%। मतलब जैसे जैसे पढ़ाई का मामला आगे बढ़ता है, बच्चों के लिए जरूरतें भी बढ़ जाती है। तो पीएम मोदी जो ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने छात्रों के लिए जो ऐलान किया है, उसको लेकर वो काफी पहले से एक्टिव रहे हैं। साल 2023 में ही पीएम मोदी ने साथी प्रोग्राम लॉन्च किया था, यानी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। इसकी शुरुआत की थी पीएम ने। इसके तहत छात्रों को मुफ्त में जेईई, नीट, सीयूईटी और एसएससी और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यह प्रोग्राम आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर शुरू किया गया था। इसका असर यह हुआ कि 3 साल के अंदर इस प्रोग्राम का लगभग 15 लाख बच्चों को फायदा मिला। साल 2025 में 677 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई किया। इनमें से 489 छात्रों ने 90 परसेंटाइल में स्कोर किया। इसके अलावा भी कई और प्रोग्राम हैं जो मोदी सरकार छात्रों के लिए चला रही है, और इसका फायदा लाखों करोड़ों छात्रों को मिल रहा है। आप देखिए कि साल 2017 में स्वयं प्रोग्राम शुरू किया गया था। मुफ्त ऑनलाइन कोर्स, वीडियो लेक्चर, रीडिंग मटेरियल, टेस्ट, क्विज, इसकी व्यवस्था की गई थी। इसमें अब तक 4,400 से ज्यादा कोर्सेज हैं।
5 करोड़ 80 लाख छात्रों ने इसमें नॉमिनेट किया है अपने आप को। अब तक 52,88,000 प्रमाण पत्र दिए गए। साल 2017 में ही स्वयं प्रभा प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। डीटीएच चैनल के जरिए मुफ्त एजुकेशन ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों के लिए शुरू किया गया। 2026 तक अब तक 48 डीटीएच एजुकेशन चैनल चल रहा है। साल 2017 में दीक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया। स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किंडरगार्टन से 12वीं क्लास तक एजुकेशन मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रावधान था। जून 2026 तक 2 करोड़ 25 लाख इसके रजिस्टर्ड यूजर हैं। रोजाना 3 लाख छात्र इसका उपयोग करते हैं। अब तक 575 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन हो चुके हैं। अब तक 12 करोड़ 79 लाख सर्टिफिकेट दिए गए। साल 2024 में स्वयं प्लस प्रोग्राम शुरू किया गया। एआई, आईटी, हेल्थ केयर और दूसरे करियर ओरिएंटेड ऑनलाइन कोर्स टियर 2 और टियर 3 के शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों पर विशेष फोकस रखते हुए शुरू किए गए। 17 सेक्टर में 500 से ज्यादा कोर्स का सर्टिफिकेशन, जिसमें 77 इंडस्ट्री पार्टनर शामिल हैं। तो इसी तरह से 2015 में ई पाठशाला और कोविड के दौरान पीएम ई विद्या प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। तो ये इस तरह से पीएम ने जो काम किया है उसका असर दिख रहा है। और इस वक्त असर दिख रहा है जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था उसका। झारखंड में प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी खबर आ गई है कि वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो छात्रों की बड़ी मांग मान ली है। और जो उनकी मांग थी कि भाई परीक्षा जो रद्द की जाए और जो भर्तियां हुई हैं वो भी रद्द की जाए, वो दोनों ही मांग उन्होंने